नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी का पाठ 7, जिसका नाम क्या है, 2 लघु कथाएं। तो यहाँ पर जो कथाएं दी गई हैं, इनके लेखक हैं संतोष सुपेकर जी। इनका जन्म हुआ था 1967 उज्जैन मध्य प्रदेश में। और इनका परिचय देख लेते हैं। तो संतोष सुपेकर पत्रकारिता एवं जनसंचार क्षेत्र में सुपरिचित नाम है। आपके पत्र, कविता, लघु कथा, कहानी, समीक्षा, व्यंग्य लेख विविध पत्र पत्रिकाओं में नियमित प्रकाशित होते रहते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हम देख लेते हैं। तो साथ चलते हुए, फिर हाशिए का आदमी, बंद आंखों का समाज, हंसी की चीखें, ये सभी इनकी लघु कथा संग्रह है। उसके बाद चेहरों के आर पार, यथार्थ के यच्छ प्रश्न, ये सभी इनके काव्य संग्रह हैं। ठीक है, तो ये कुछ इनकी प्रमुख कृतियां थी। अभी गद्य संबंधी देख लेते हैं, मतलब ये जो आपका पाठ है ये किससे संबंधित है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 लघु कथाएं दी गई हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। लघु कथाएं मतलब क्या, छोटी छोटी कथाएं दी गई हैं 2। और जो पहली लघु कथा है उसमें क्या बताया गया है, तो बेटे का अपने माता पिता के प्रति प्रेम और लगाव तथा माता पिता का बच्चों की मांगों की पूर्ति तथा उनके जन्मभूमि से जुड़ाव को दर्शाया गया है। और दूसरी लघु कथा में क्या बताया गया है, तो दूसरी लघु कथा में संस्कार कैसे किए जाते हैं इसे बड़े ही सुंदर ढंग से लेखक ने दर्शाया है या फिर दिखाया है। ठीक है, तो चलिए अभी हम दोनों लघु कथाओं को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली वाली लघु कथा पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरी वाली। ठीक है, तो दूसरी वाली तो बहुत ही छोटी सी है, लेकिन आपको शिक्षा बहुत अच्छी देगी। चलो अभी शुरू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे पहला पैराग्राफ, लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राघवेंद्र पत्नी बच्चों सहित अपने पैतृक कस्बे में आया हुआ है। नौकरी से छुट्टियां न मिल पाने की मजबूरी के चलते वह चाह कर भी हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं रुक पाता है, लेकिन उसकी इच्छा रहती है कि अम्मा बाबूजी पूरे साल नहीं तो साल में 2-3 महीने तो उसके साथ मुंबई में जरूर रहें। बच्चों को संयुक्त परिवार मिले, दादा दादी का भरपूर प्यार मिले। अनीता, उसकी पत्नी, भी यही चाहती है। यही सोचकर उन्होंने 5 कमरों का फ्लैट खरीदा है, पर न जाने क्यों अम्मा बाबूजी वहाँ बहुत कम जाते हैं, साल भर में एक आध बार, वह भी चंद दिनों के लिए। तो सुनिएगा बच्चों, यहाँ पर लेखक जी लिख रहे हैं, एक लड़का है जिसका नाम क्या है, राघवेंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक जी वर्णन कर रहे हैं, राघवेंद्र के बारे में बता रहे हैं कि हर वर्ष की तरह, मतलब हर साल के जैसा, जो राघवेंद्र है, इस वर्ष भी राघवेंद्र पत्नी बच्चों सहित अपने पैतृक कस्बे में आया हुआ है। अभी पैतृक क्या होता है बच्चों, पैतृक मतलब पुरखों का। जैसे अभी के टाइम पे कैसा होता है, पहले भी होता था, जैसे अभी समझिए बच्चे हैं तो वो क्या होंगे, जब बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, उनको शहर में नौकरी मिल जाती है, तो वो चले आते हैं शहर में कमाने के लिए, काम करने के लिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, अपने पत्नी और बच्चों को भी ला लेते हैं। तो ऐसा ही राघवेंद्र के साथ भी हुआ है। राघवेंद्र जो कि शहर में रहता है अपने पत्नी और बच्चों के साथ, माता पिता उसके साथ नहीं रहते। ठीक है, तो इस बार भी वो कहाँ पे आया था, मतलब हर साल वो आता था, तो इस साल भी आया हुआ था वो अपने गाँव में। ठीक है, कौन आया हुआ था, तो राघवेंद्र आया हुआ था अपने पत्नी और बच्चों के साथ। ठीक है, नौकरी से छुट्टियां न मिल पाने की मजबूरी के चलते वह चाह कर भी हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं रुक पाता है। मतलब क्या, देखो नौकरी के चलते, क्योंकि वो नौकरी करता है, तो आपको पता है जब नौकरी करते हैं तो फिर मालिक के हिसाब से ही चलना पड़ता है, तो उसको छुट्टियाँ तो ज़्यादा दिनों के लिए नहीं मिल पाती थी। तो नौकरी के चलते वो चाह कर भी, मतलब वो चाहता तो था कि वो गांव में रुके, थोड़ा अपना समय बिताए अपने माता पिता के साथ, लेकिन नौकरी के चलते वह हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा नहीं रुक पाता था। मतलब कम से कम हो सकता है हफ्ता, मतलब क्या, 7 दिन या फिर 10 दिन, बस इतने ही दिन वो रुक पाता था, क्योंकि उसको छुट्टी नहीं मिलती थी ना, इसके लिए। लेकिन उसकी इच्छा रहती है, क्या रहती है, मतलब वो तो नहीं रह पाता था, लेकिन उसकी इच्छा रहती थी कि अम्मा बाबूजी उसके साथ में, मतलब पूरे साल तो नहीं, लेकिन 2-3 महीने उसके साथ मुंबई में जरूर रहें। मतलब देखो अभी ये नौकरी करता है तो ये तो गांव में जाके रह नहीं सकता ज़्यादा दिनों तक, लेकिन उसकी इच्छा रहती थी, वो चाहता था कि अम्मा बाबूजी यानी माता पिता जो उसके हैं वो आकर के पूरे साल नहीं रह सकते हमारे साथ, ठीक है, लेकिन 2-3 महीने तो हमारे साथ रह सकते हैं ना मुंबई में, ऐसा राघवेंद्र को लगता था। बच्चों को संयुक्त परिवार मिले, दादा दादी का भरपूर प्यार मिले। देखो ये क्यों चाहता था कि आकर के माता पिता रहें, क्योंकि
जब देखो उनके जो बच्चे हैं वो राघवेंद्र के, जब वो अपने दादा दादी के साथ रहेंगे तो उनके अंदर भी संस्कार आएंगे, है ना, क्योंकि संस्कार कौन देता है बच्चों को, जो घर के बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वही बच्चों को संस्कार देते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जितना अपनी मम्मी के पास नहीं रहते हैं उतना अपने दादी के पास रहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को भी उन्हीं लोगों से लगाव होता है। तो इसीलिए राघवेंद्र चाहते थे कि आकर के जो उसके माता पिता हैं वो आकर के मुंबई में रहे, जिससे बच्चों को संयुक्त परिवार मिले। संयुक्त मतलब क्या? भरा पूरा परिवार, है ना, मतलब उसमें दादा दादी भी रहेंगे, फिर ये लोग भी रहेंगे, तो ये हो गया संयुक्त परिवार, ठीक है। और जो अनीता थी उसकी पत्नी, राघवेंद्र की पत्नी का क्या नाम था? अनीता। उसकी पत्नी भी यही चाहती थी, वो भी यही चाहती थी कि जो अम्मा बाबूजी हैं वो आकर के हमारे साथ रहें। यही सोच करके उन्होंने क्या किया था, मतलब उन्होंने यही सोचा था कि माता पिता हमारे साथ आकर के रहेंगे। इसके लिए उन्होंने 5 कमरों का फ्लैट खरीदा था। कितने? 5, ठीक है। पर न जाने क्यों, मतलब ये लोग तो दोनों जन चाहते थे, दोनों पति पत्नी चाहते थे कि अम्मा बाबूजी हमारे साथ आकर के रहें, लेकिन न जाने क्यों अम्मा बाबूजी वहाँ बहुत कम जाते थे। मतलब वो जाते भी थे तो 1-2 दिन रह के फिर वापस आ जाते थे, ज़्यादा दिन तक वो रहते ही नहीं थे, बहुत कम, ठीक है। साल भर में 1-8 बार, वह भी चंद दिनों के लिए, साल भर में 1 या फिर 2 बार वो जाते थे, और वो भी कुछ ही दिनों के लिए, कम से कम दिनों के लिए जाते थे, और फिर वापस से अपने गांव में वो लोग आ जाते थे, ठीक है। इतना समझ में आया? अभी आगे देखिए। अभी लेखक जी लिख रहे हैं, सुनिएगा। बाबूजी, आप और अम्मा 4-6 दिनों के लिए नहीं, 4-6 महीनों के लिए आया कीजिए। इतनी जल्दी लौट जाते हैं तो मन कचोटने सा लगता है। बच्चों देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है कचोटने। कचोटने मतलब क्या? पछतावा होने लगता है। जैसे समझिए आप कोई चीज़ लिए हुए हैं, ठीक है, कुछ भी लिया है आपने और आपके दोस्त ने मांगा, ठीक है, तो आपने उसको नहीं दिया। जैसे कोई खाने वाली चीज़ है ना, खाने वाली चीज़ है तो आप खा रहे हैं, आपके भाई ने मांगा, आपने नहीं दिया। फिर जब आप उसको खा लेते हैं तब आपको अंदर से बहुत पछतावा होता है कि अरे दे दिया होता, मैंने दे दिया होता, है ना, ऐसा लगता है। तो उसको कहते हैं कचोटना, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक जी लिख रहे हैं, मतलब वो क्या कहते हैं कि बाबूजी, यानी बाबूजी, आप और अम्मा 4-6 दिनों के लिए नहीं, 4-6 महीनों के लिए आया कीजिए। इसने क्या बोला अपने बाबूजी से? बाबूजी, आप और अम्मा जो है ना वो बस 4-6 दिनों के लिए नहीं बल्कि 4-6 महीने के लिए हमारे साथ रहने के लिए आ जाया कीजिए। इतनी जल्दी आप लोग लौट जाते हैं तो हमारा मन कचोटने सा लगता है। मतलब हमको ऐसा लगता है कि हमने तो आपकी भरपूर सेवा ही नहीं की, आपका अच्छे से आदर नहीं किया, ठीक है, इस प्रकार से। उसने पिछली बार उनसे जब यह कहा तो वे बोले थे, बेटा मैं कितनी बार कहूँ तुझसे कि वह छोटा सा कस्बा ही हमारी जन्म और कर्मभूमि रहा है। मतलब ऐसा जब उसने पिछली बार कहा था अपने बाबूजी से, तो उन्होंने क्या बोला था कि बेटा मैं तुझसे कितनी बार कहूँ कि मुझे कहाँ पे अच्छा लगता है, हमको तो वो छोटा सा कस्बा, हमारी जो जन्म भूमि है, जहाँ पर हम पले बड़े हैं, हमको वहीं पे अच्छा लगता है, हमें शहर में अच्छा नहीं लगता, ठीक है, हमें वहाँ के अलावा और कहीं ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। इन्होंने बोला बाबूजी ने कि हमें वहाँ के अलावा और कहीं भी अच्छा नहीं लगता। महानगर के तेरे इस बड़े से फ्लैट में हम 4-8 दिनों से ज़्यादा नहीं रह सकते। क्या बोला इन्होंने कि ये जो तेरा शहर का ये जो बड़ा सा फ्लैट है, इसमें हम 4 या फिर 8 दिनों से ज़्यादा नहीं रुक सकते, क्योंकि हमको तो हमारे गांव में ही अच्छा लगता है। आगे देखिए। आज शाम वह बचपन के अपने कमरे में घुसा, लाइट ऑन की और कोने में रखे बक्से की ओर बढ़ गया। उसके बचपन का साथी, उसका प्यार, लकड़ी का बड़ा सा बक्सा। वह जब भी यहाँ आता है एक बार इस बक्से को जरूर खोल कर देखता है। अब ये किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे लेखक जी बात कर रहे हैं राघवेंद्र की, ठीक है। तो राघवेंद्र अपने गांव में आया था, तो आज शाम को वो अपने बचपन वाले कमरे में घुसा। मतलब बचपन में जैसे बच्चे होते हैं ना, अभी वो जो राघवेंद्र है वो शुरू से थोड़े ना शहर में रहा है, उसने तो गांव में रह करके ही अपनी पढ़ाई की। फिर वो बाद में नौकरी के लिए शहर में आकर के रहने लगा, है ना, नौकरी मिली इसको शहर में। तब जब तक तो वो गांव में ही रहता था, मतलब उसका बचपन तो गांव में ही बीता है। तो वो अपने बचपन वाले कमरे में चला जाता है और लाइट उसने जलाई और कोने में रखे बक्से की ओर बढ़ा। और कोने में एक बक्सा रखा हुआ था जहाँ पर वो, जिसकी तरफ वो बढ़ता है। उसके बचपन का साथी, उसका प्यार, लकड़ी का बड़ा सा बक्सा। और लकड़ी का एक बड़ा सा बक्सा था जो उसके बचपन का साथी था।
मतलब बचपन का और साथी और उसका प्यार वही था, क्योंकि बचपन में हो सकता है वो अपनी सारी जो भी चीज़ें हो, खिलौने वगैरह, वो सब उसी बक्से में रखता हो, इसीलिए यहाँ पे लेखक जी ने उसको क्या बोला है, उसका बचपन का साथी। ठीक है, जब भी यहाँ आता है एक बार इस बक्से को जरूर खोल करके देखता है, और जब भी राघवेंद्र यहाँ पर आता है, गांव में आता है, तो एक बार अपने बक्से को जरूर खोल करके देखता है। सहज उत्सुकतावश उसने उसे खोला और फिर उसने उत्सुकतावश उसको खोला। 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा के कोर्स की कुछ पुरानी किताबें, ज्योमेट्री बॉक्स, कील वाले तलवों के फुटबॉल शूज, एनसीसी की एक्स्ट्रा डेज, पुराना फोटो एल्बम और भी जाने क्या क्या, बार बार देखने पर भी इन चीज़ों को देखने आने की इच्छा मरती नहीं है। अब सुनिएगा ध्यान से, अभी उसमें क्या क्या था, उसने वो बक्सा तो खोल दिया, तो उसके 6वीं और 7वीं की कुछ किताबें थी, पुरानी किताबें, ज्योमेट्री बॉक्स था, है ना। हम भी ऐसे अपनी पुरानी चीज़ें रखे रहते हैं, अभी तक मैंने भी रखी है अपने ज्योमेट्री बॉक्स को, ठीक है, जब मैं छोटी थी तब का मेरे पास है, तो ऐसे इसने भी रखा था। और क्या क्या था, तो कील वाले तलवों की फुटबॉल शूज़, फिर एनसीसी की एक्स्ट्रा ड्रेस, फिर पुराना फ़ोटो एल्बम, हमारे घर पे भी होता है तो उसमें रखी गई थी, और भी न जाने क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें थी उसके बचपन की। और बार बार उसको वो देखता है, लेकिन फिर भी उसको देखने की इच्छा मरती नहीं है। जैसे हमारे साथ भी ऐसा होता होगा, मतलब आपके साथ भी होता होगा, जब हम पुरानी चीज़ों को देखते हैं तो हमको, मतलब एक बार हमने देख करके रख दिया, फिर से हमको वो देखने का मन करता है ना। जब भी सामान निकलाने लगता है तो हम लोग उसको देखना चाहते हैं, मतलब उसकी इच्छा मरती नहीं है, पुरानी चीज़ों को देखना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तभी उसकी नज़र एकाएक पॉलीथीन की एक थैली पर पड़ी, मतलब वो ऐसे ही सामान देख रहा था, तभी उसकी नज़र एक पॉलीथीन की थैली थी जिसके ऊपर उसकी नज़र पड़ी। अरे इसमें क्या है, अब से पहले तो इस पर नज़र कभी पड़ी नहीं थी। उसने उसे उठाकर खोला, अंदर पीली पड़ चुकी कागज की छोटी छोटी सी पर्चियां मिली। अभी देखो क्या होता है, तो जब उसने वो थैली को देखा तो वो सोचने लगा कि अरे ये क्या है, अब से पहले तो इसको मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है, फिर उसने उठा करके देखा तो क्या देखता है कि अंदर पीली पड़ चुकी कागज़ की छोटी छोटी सी पर्चियाँ थी, मतलब बहुत पुरानी कागज़ की छोटी छोटी सी पर्चियाँ थी। जैसे अभी कागज़ रहता है तो अगर हम उसको कहीं पर रख देते हैं, बहुत सालों सालों ऐसे बीतने लगते हैं तो वो गंदा हो जाता है, पीली पड़ने लगती है, तो वैसे ही वो पर्चियाँ छोटी छोटी हो चुकी थी। ठीक है, वह एक एक की इबारत को पढ़ने लगा। बाबूजी आज मेरे लिए, अच्छा अभी देखो क्या होता है, वो जो चिट्ठियाँ थी, वो छोटी छोटी जो पर्चियाँ थी, वो एक एक करके उस पर जो लिखा था उसको वो पढ़ने लगा। ठीक है, तो क्या क्या लिखा था सुनिएगा ध्यान से। किसी पर्ची में लिखा था बाबूजी आज मेरे लिए जलेबी लेते आना, तो किसी में लिखा था बाबूजी आज शाम को कंपास बॉक्स चाहिए। फिर और क्या लिखा था, बाबूजी शाम को 2 पेंसिल खरीद लाना, बाबूजी बाबूजी, और भी बहुत कुछ लिखा था। बचपन में बाबूजी से की गई फरमाइशों का पुलिंदा था वह। क्या था वो, देखो जब भी ये छोटा था राघवेंद्र तो अपने बाबूजी से ना ऐसे सामने से बात नहीं कर पाता था, क्योंकि डरता था, है ना, पापा से सब बच्चे डरते हैं, तो ये भी डरता था, तो वो उनसे सामने से कुछ नहीं बोल पाता था, तो इसीलिए क्या करता था, चिट्ठियाँ लिख करके रख देता था। ठीक है, तो यही उसकी जो फरमाइशें थी, मतलब वो जो भी मांग करता था वो सारा इस पर्ची में लिखा हुआ था। ठीक है, पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए, और जब वो पढ़ने लगा तो पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू भर आए, वह रोने लगा। बाबूजी का लाडला राघवेंद्र राघव, कोई भी वस्तु चाहिए होती तो वह मुंह से नहीं कह पाता था, बस इच्छित वस्तु की पर्ची बनाकर बाबूजी के जेब में डाल देता था, और ऐसा कभी हुआ नहीं कि बाबूजी उसकी मांगी कोई वस्तु लाना भूल गए हो या उसकी इच्छा पूरी न की हो। देखो क्या होता है, जब ये छोटा था, बताया था ना मैंने, वो बाबूजी से ऐसे मुंह से नहीं बोल पाता था, तो वो छोटी छोटी पर्चियाँ लिख करके रख देता था। मतलब उसको कोई सामान चाहिए, जैसे कंपोस्ट बॉक्स चाहिए तो पर्ची पे लिख देता था और धीरे से उनकी जेब में डाल दिया करता था। ठीक है, तो बाबूजी ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाबूजी ने उसकी मांग ना पूरी की हो, मतलब वो पर्चियाँ बाबूजी देखते भी थे और उसको वो सामान ला करके भी देते थे। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने उसकी इच्छा पूरी न की हो। सोच में डूबे राघवेंद्र की आंसू भरी आंखों में एकाएक चमक आ गई। फिर बेचारा वो जो राघवेंद्र है वो आंसुओं से भरा हुआ है, बचपन की यादों को सोच रहा है। ठीक है, तभी क्या होता है कि एकाएक अचानक से ना उसके आंखों में एक चमक आ जाती है। किस बात की चमक, आगे देखिए।
पर्चियों को पॉलीथीन की थैली में रखकर उसने बक्से को बंद कर दिया। फिर उसने क्या किया, पर्चियों को पॉलीथीन की थैली में रखा और बक्से को बंद कर दिया। झटपट कागज की एक पर्ची बनाई और उस पर लिखा, और तुरंत उसने कागज की एक पर्ची बनाई और उस पर लिखा। क्या लिखा? बाबूजी, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप और अम्मा मेरे साथ चलकर मुंबई में रहें। हर साल कम से कम 2-3 महीनों के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो, बचपन में जैसे ये अपनी मांगे पूरी करवाया करता था, उसी प्रकार से इसने सोचा कि पर्ची लिख करके रख दूँ। तो उसने क्या किया, पर्ची लिखा और बाबूजी के जेब में धीरे से डाल दिया। क्या लिखा था उस पर पता है आपको? क्या लिखा था कि बाबूजी, मतलब राघवेंद्र बोल रहा है, बाबूजी मैं दिल से चाहता हूँ कि आप और अम्मा मेरे साथ चलकर मुंबई में रहें, और हर साल कम से कम 2-3 महीनों के लिए। इसने बोला कि हर साल कम से कम 2-3 महीनों के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपका राघव। ठीक है। बाबूजी के कुर्ते की जेब में उस पर्ची को डालते हुए उसके हाथ अतिरिक्त रोमांच से कांप रहे थे, पर मन आश्वस्त था कि उसकी यह अर्जी खारिज नहीं होगी। मतलब जब वो अपने बाबूजी के कुर्ते में डाल रहा था, क्योंकि बचपन में क्या करता था, वो यही करता था, जो भी उसकी मांग होती थी बाबूजी के कुर्ते में डाल देता था लिख करके। तो ये भी उसकी एक मांग ही थी ना, अर्जी ही थी। तो उसने क्या किया, उसमें डाल रहा था, जब भी उसके हाथ क्या कर रहे थे, खुशी से ऐसे डोल रहे थे, कांप रहे थे। ठीक है। और लेकिन उसका मन आश्वस्त था, मतलब उसको पूरा भरोसा था कि इस बार भी जो बाबूजी हैं वो उसकी इस अर्जी को खारिज नहीं करेंगे, मतलब वो उसकी बात ज़रूर मानेंगे और शहर में उनके साथ रहने के लिए आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पहला लघु कथा अर्जी, है ना। तो बच्चों को ऐसा ही होना चाहिए जो अपने माता पिता की सेवा करना चाहें, और यहाँ पर तो राघवेंद्र और उसकी पत्नी भी माता पिता की सेवा करना चाहते थे। ठीक है। अभी चलिए हम लोग दूसरा जो लघु कथा है उसको भी देख लेते हैं। ये भी आपको कुछ ना कुछ सिखा करके ही जाएगी। ठीक है। तो इसका नाम क्या है बच्चों? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब हम लोग कुछ इन्वेस्ट करते हैं ना किसी में, जैसे कि हमने किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, फिर हमको उसका रिटर्न मिलता है, तो वो होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यार सुरेश, अशोक ने अपने पारिवारिक मित्र से बड़े अचरज से पूछा, मैं हमेशा देखता हूँ तुम अपनी सौतेली माँ की दिन रात सेवा करते हो, लेकिन वह तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहती है। बड़ी अजीब बात है। हमारे तो बस का काम नहीं है इतना सुनना। तुम कैसे कर लेते हो इतना सब्र। अभी देखो बच्चों क्या होता है, एक दोस्त रहता है, ठीक है, अशोक, जिसने अपने मित्र सुरेश से पूछा, क्या कहता है कि यार सुरेश, तुम, मतलब इसकी सुरेश की सौतेली माँ रहती है। ठीक है। तो इसने क्या बोला सुनिएगा, एक बार फिर से पढ़ती हूँ फिर बताती हूँ। यार सुरेश, अशोक ने अपने पारिवारिक मित्र से बड़े अचरज से पूछा, मैं हमेशा देखता हूँ कि तुम अपनी सौतेली माँ की दिन रात सेवा करते हो। क्या बोला इसने? ये जो अशोक है उसने अपने जो उसका पारिवारिक मित्र था, परिवार में ही कोई एक मित्र था सुरेश, उससे बोला कि यार सुरेश, मैं हमेशा देखता रहता हूँ कि तुम अपनी सौतेली माँ की दिन रात सेवा करते हो, लेकिन वह तुम्हें हमेशा क्या करती है, भला बुरा ऐसे बोलती रहती है। बड़ी अजीब बात है। ये तो बड़ी अजीब बात है कि हमारे तो बस का काम नहीं है, मतलब हम उसके साथ अच्छा भी करें और वो हमें डांटती भी रहे, हमेशा भला बुरा कुछ ना कुछ बोलती रहे, तो ये तो हमारे बस की बात नहीं है। पता नहीं तुम कैसे इतना सब सह लेते हो, इतना सब्र तुम कैसे कर लेते हो, ऐसा अशोक ने पूछा। ठीक है। तो ये क्या कहता है कि करना पड़ता है भाई, सुरेश ने फीकी मुस्कान से कहा। फिर जो सुरेश है उसने ऐसे थोड़ी सी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई और उसने बोला, हाँ भाई करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है सुनिएगा। इन्वेस्टमेंट सेंटर चलाता हूँ ना। क्या बोला इसने? कौन सा सेंटर चलाता है? इन्वेस्टमेंट सेंटर। इसने क्या बोला? करना पड़ता है भाई। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेंटर चलाता हूँ ना। बाहर पैसे का इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ और घर में संस्कारों का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। क्या बोला इसने? बाहर तो मैं पैसों का इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ, मतलब पैसे लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो मैं करवाता हूँ, लेकिन घर में मैं किसका इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ? पैसों का नहीं बल्कि संस्कारों का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। संस्कारों का इन्वेस्टमेंट, यह कैसे? फिर उसके मित्र ने पूछा, अच्छा संस्कारों का इन्वेस्टमेंट, वो कैसे, बताओ मुझे। तो ये क्या कहता है, बचपन में मैंने परिजनों को बुजुर्गों की सेवा करते देखा, इसी भाव का इन्वेस्टमेंट अब अपने बच्चों में कर रहा हूँ। अरे भाई, बच्चे जब मुझे माँ की सेवा करते देखते हैं तो एक ईमानदार इन्वेस्टर की तरह मुझे उम्मीद है कि उनके अंदर भी भारतीय संस्कार विकसित
होकर रहेंगे। देखो यहाँ पे संस्कारों की बात की गई है। क्या कहते हैं कि बचपन में जैसे आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं ना वो हमारी ही नकल करते हैं, मतलब हम जो करते हैं ना वही वो करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बच्चों को कुछ सिखाना है तो आपको अच्छा व्यवहार लाना ही पड़ेगा अपने अंदर। ठीक है, मतलब अच्छी अच्छी आदतें आपको सीखनी ही पड़ेंगी बच्चों के लिए, क्योंकि अगर आप गलत काम करोगे तो वो भी वही सीखेंगे। तो बस यहाँ पे इसने यही बोला कि बचपन में मैंने अपने जो बड़े होते थे उनको देखा था कि वो क्या करते थे, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते थे, और इसी भाव का इन्वेस्टमेंट, मतलब जो मेरे अंदर भाव है, क्यों ये भाव आया है, क्योंकि मैंने अपने माता पिता को देखा है कि वो बुजुर्गों की सेवा किया करते थे, मतलब दादा दादी की। तो मेरे अंदर भी वो भाव है कि हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। उसी तरीके से जो मेरे बच्चे हैं, जब वो मुझे माँ की सेवा करते हुए देखेंगे तो आगे चलकर वो भी, ठीक है, उनके अंदर भी ऐसे ही भाव उत्पन्न होंगे, है ना। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, अपनी माँ की सेवा करता रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे वो देखेंगे तब वो वही सीखेंगे, है ना। तो ये था बच्चों इन्वेस्टमेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, है ना। तो इसका पूरा उद्देश्य क्या था, कुल मिलाकर के इस इन्वेस्टमेंट जो आपका एक छोटा सा, इतना छोटी सी कहानी दी गई थी, इसका उद्देश्य क्या था, आपको ये सिखाना कि आपको हमेशा अच्छा बनना है। क्यों बनना है, अपने लिए तो अच्छा बनना ही, अच्छा इंसान तो बनना ही है, लेकिन जो आपके छोटे छोटे, आपसे छोटे जो भी भाई बहन है, क्योंकि भाई बहन भी जो होते हैं ना वो अपने बड़े भैया दीदी की ही नकल करते हैं, इसीलिए आपको अच्छा बनना है, अच्छा व्यवहार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पाठ समाप्त होता है, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों लघु कथाएं समझ में आई होंगी और आपने इनसे बहुत कुछ सीखा भी होगा। क्या सीखा है कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।